और भाई साहब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पार्थ टेस्ट के लिए हेड कोच ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान। अब रोहित जडेजा, अश्विन, सरफराज बाहर हो गई, नीतीश को डेब्यू किया है। लेकिन भाई साहब अभी तो रुको, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम ने कड़ी मेहनत कर रही है। भाई साहब अगर आप सच्चे दिल से हिंदुस्तानी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना इंडिया अवश्य लिखेंगे। हाँ भाई साहब अदर कंट्री वालों से भैया से भी रिक्वेस्ट है, आप भी फटाफट से अपना कंट्री का नाम जरूर सेलेक्ट करेंगे। तो व्यक्तिगत किरणों के चलते जो कैप्टन रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं बन पाए, तो भाई साहब अभी तो रुको, 22 नवंबर से पार्थ में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024 से 25 का यह मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में फैंस के दिलों में सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि उनके गौतम मौजूदगी में भारत के लिए ओपनिंग कौन करेगा। वही अब हेड कोच 5 दिन पहले मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो भाई साहब ये खिलाड़ी करेंगे ओपनिंग। और दरअसल रोहित शर्मा ने निजी किरणों से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने में इनकार कर दिया है। तो भाई साहब खराब खबर यह भी है कि दूसरी बार के पिता बने, लेकिन कि जिसके चलते इन्होंने BCCI से ब्रेक मांगा है। ऐसे में टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि उनकी अनुपस्थिति में ओपनिंग कौन करेगा। वही अब इस मामले पर टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने अपनी राय दी है, जो कि ICC से बात करते हुए इन्होंने प्लेइंग 11 का ऐलान भी करा हुआ है। तो भाई साहब कहा टीम को शुभमन गिल को ओपनिंग के लिए भेजना चाहिए, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिलाड़ी से ओपनिंग करवाना चाहते हैं। तो रवि शास्त्री ने पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री को भारत ने अपनी जोड़ी को लेकर कहा है कि यहाँ मुश्किल है और चयनकर्ताओं के पास विकल्प, या आप शुभमन गिल को फिर से बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेज सकते हैं। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पहले भी ओपनिंग किया और अन्यथा आपको कई विकल्प चुनना होगा। तो ईश्वर ने ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ए के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन किया इस बात पर निर्भर करता है कि वह नोट्स में कैसा बल्लेबाजी कर रहे हैं, KL राहुल नेट्स में कैसा बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कि शुभमन गिल का विकल्प भी मौजूद है। अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ध्रुव जरल को प्लेइंग 11 शामिल करने की मांग जो है, रवि शास्त्री ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि ध्रुव जरल पार्थ टेस्ट मैच में विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में खेल सकते हैं। वह युवा बल्लेबाज में प्रदर्शन में काफ़ी प्रभावित हैं, लेकिन रवि शास्त्री ने बताया है कि मुझे लगता है कि वह अपनी आसानी से एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में खेल सकते हैं। जिस चीज़ ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है वह था कि उनका स्वाभाविक मुश्किल समय में उनका शांत रहना, खास कर दबाव के समय में। एक स्पिनर्स के साथ जाऊंगा, अब किसको चुनना है, अश्विन या तो जडेजा, तो फिर में मौजूदा फॉर्म पर निर्भर करता है। भाई साहब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक स्पिनर को भी दिया है मौका। रवि शास्त्री जो कि अपनी प्लेइंग 11 में स्पिनर और 3 तेज गेंदबाजों को मौका भी दिया है। स्पिनर के तौर पर इन्होंने चयन भी किया है। इन्होंने कहा है कि जडेजा अपनी फील्डिंग के साथ साथ बल्लेबाजी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए इन्हें विदेशों में ज़्यादा मौक़ों पर बढ़त हासिल भी होगी। लेकिन यह फिर से इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे देखते हैं और नोट्स में उनका फॉर्म कैसा दिखता है। मुझे लगता है कि मैं जिन 3 फॉर्म को चुनूंगा वे हैं अर्शदीप, मोहम्मद रिजवान, सिराज और बुमराह, और फिर उन्हें सेलेक्ट को संतुलित देखना होगा। तो भाई साहब आज की प्लेइंग 11 इतना ही था। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।